नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने अपने चैनल श्रीमन ट्रेडिंग चार्ट एनालिसिस में आप सभी को नए वीडियो में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग बात कर लेंगे एनएचपीसी शेयर को लेके, ठीक है। तो एनएचपीसी शेयर का जो क्लोजिंग आई है 97 रुपये 84 पैसा, ठीक है। तो अब हम लोग को एनालिसिस करना पड़ेगा जो 97 रुपये 84 पैसा से प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे आ जाएगी, ब्रेकआउट होगी, ब्रेकडाउन होगी। जो भी है हम और आप मिलकर देखने और सीखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो हालांकि छोटी सी बनेगी, प्यारी सी बनेगी। पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कि हम लोग आ गए वन डे टाइम फ्रेम के टेक्निकल चार्ट पर। देख लेते क्या क्या संभावना निकल के आ रही है। सबसे पहले हम लोग एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद देख लेते हैं क्या क्या हो रही है। चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रेल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए सर, हम लोगों ने एक ट्रेल लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। इसके हिसाब से कहीं ना कहीं प्राइस का जो चाल थी वो मान के चलिए एक बार यहाँ से यहाँ पर आने के बाद प्राइस को ऊपर की चाल दिखाई, अर्थात यहाँ से बाइंग एक्टिव हुई, ठीक है। फिर यहाँ से एक बार रिजेक्शन दी है, ठीक है। फिर यहाँ से बाइंग एक्टिविटी हुई है, ठीक है। फिर यहाँ से फाइनली यहाँ पर रिजेक्शन दी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट में ही बाजार यहाँ से बाउंसर लेने के लिए तैयारी पर है। अब ये पॉइंट से यहाँ बाजार ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रही है, ठीक है। अर्थात कहने का अर्थ है आने वाले दिनों कुछ ट्रेडिंग सेशन में ही आपको 120 रुपया जाती हुई प्राइस दिख सकती है। क्लियर कट है जो ये जाएगी ही जाएगी, ठीक है। उसके बाद मान के चलिए यहाँ से फिर एक बार हो सकता है यहाँ से एक बार रिजेक्शन आपको देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद जब जाएगी फाइनली ये सर ये ब्रेकआउट उसके बाद हो सकती है, संभावना ज़्यादा है उसके बाद ब्रेकआउट है। अगर यहाँ से एक बार इस पॉइंट से अगर रिजेक्शन दे देती है, मान चलिए इस पॉइंट से एक बार रिजेक्शन दे देती है और इस पॉइंट से फिर एक बार बाउंस बैक लेती है, तो फाइनली ये ब्रेकआउट होगी उसके बाद, ठीक है। तो किसी कुछ खरीदना होगा, बेचना होगा, जो भी करना है सर अपने एडवाइज़र से एक बार राय मशवरा लेके एंट्री या एग्जिट का पोजीशन देख सकते हैं, ठीक है। मेरा काम है इस शेयर को लेके जो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से जो प्राइस निकल के आ रही है वो आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसी कोशिश में चलिए हम लोग आप जाते हैं बड़े वाले टाइम फ्रेम अर्थात वीकली में जाकर देख लेते हैं और क्या क्या संभावना निकल के आ रही है। उसके बाद और भी एनालिसिस करते हैं, वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए सर, हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं, वहाँ पर देख लेते हैं और क्या क्या संभावनाएं आ रही है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर सर देखिए हम लोग एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की है। इसके हिसाब से प्राइस यहाँ कहीं ना कहीं इस प्राइस पर आना चाहिए, फिर यहाँ से एक बार रिजेक्शन दिखानी चाहिए, ठीक है। ये एक संभावना है, अर्थात कहने का अर्थ है ये होगी आपका ये होगी सर डिमांड जोन और ये होगी सप्लाई जोन। अर्थात यहाँ पर बोलने का अर्थ यहाँ पर बायर एक्टिव है, अर्थात यहाँ पर सेलर एक्टिव है। अर्थात ये 2 पॉइंट पर जाएंगे तो बाजार ऊपर नीचे दोनों ही दिखाएगी, ठीक है। और निकटवर्ती दिनों में अर्थात आने वाले सेशन में जब यहाँ से प्राइस यहाँ आएगी और यहाँ से जब जाएगी तो फाइनली ब्रेकआउट होगी, ठीक है। तो अभी निकटवर्ती शॉर्ट टर्म में ये नज़र आ रही है जो 120 रुपये जाएगी, ठीक है। 120 रुपये जाएगी। अब 120 रुपये जब ब्रेकआउट होगी तो फिर कितने जाएगी, वो चीज़ भी हम लोग को एनालिसिस करना पड़ेगा। चलिए उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सर देखिए यहाँ से जब ब्रेकआउट हो जाएगी अर्थात कहने का अर्थ है इस यहाँ से जब ब्रेकआउट हो जाएगी क्लियर कट है सर 140 के लिए रेडी हो जाएगी। यहाँ पर भविष्य में 140 के लिए एनएचपीसी रेडी हो जाएगी, ठीक है। अभी रेडी नहीं होगी, देरी है। कब रेडी होगी, जब इसका क्लियर रूप से सर ये जब 125 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, अर्थात कहने का अर्थ है इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग, इस लाइन के ऊपर इस लाइन के ऊपर जब क्लोजिंग आ जाएगी इसका प्राइस का, तब मान के चलिए 125 का क्लोजिंग ही इसको 140 की ओर ले जाएगी, ठीक है। ये एक बात रह गई। अगर बाई चांस कभी ब्रेकडाउन दे देती है और गिरावट दिखाती है तो उसकी स्थिति में क्या प्राइस आएगी, तो प्राइस नीचे गिरावट दिखाती है तो क्या क्या प्राइस आएगी, उसके स्थिति में गिरावट दिखाएगी तो सबसे पहले एक फास्ट सर ये हम लोग का ये प्राइस अर्थात 80 रुपया, फिर जो उसके बाद ये लास्ट जो लेवल है 60 रुपया, ये लेवल पर 60 रुपया अर्थात ये 60 रुपया, ठीक है। तो 2 लेवल है नीचे के लिए। अगर गिरावट दिखाती है तो क्लियर कट सही सर 80 रुपये और 60 रुपये दिखाएगी, और ऊपर जाती है तो शॉर्ट टर्म में 120 रुपये जाएगी और लॉन्ग टर्म में 140 रुपये जाएगी, ठीक है। तो वीडियो का पूरा सार ये रहा। अगर किसी को बाय करना है तो अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से टेक्निकल हिसाब से लग रही है। यहाँ पर अच्छा अपॉर्चुनिटी, यहाँ से 2-3 रुपये जो भी नीचे आए, अर्थात बोलने का अर्थ ये जो पॉइंट आई थी यहाँ पर बहुत बेस्ट
बाइंग एरिया थी 92-93 बहुत बेस्ट बाइंग एरिया थी। उसके बाद यहाँ से जो अभी होल्ड किया है तो 120 रुपये का आशा कर सकते हैं, कम से कम 120 रुपये का जाने के बाद वो बेच सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब टेक्निकल हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, टेक्निकल हिसाब जो बोल रहा है वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो टेक्निकल हिसाब से बेच सकते हैं, और किसी को सेल करना भी है तो सर 120 के आसपास देख सकते हो। वहाँ यहाँ पर अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनती है इस जगह पर तो सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे की स्थिति में सर ये बाइंग पोजीशन जो है अभी अभी यहाँ से या 95 में आसपास ये बाइंग कर सकते हैं, और 120 रुपये का सेल कर 120 रुपये के आसपास सेल कर सकते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म 140 पे जाएगी, ठीक। तो पूरा वीडियो का सार तो आप लोग को लगभग आशा करता हूँ समझ में आ ही चुका हो, इसका इस साथ क्या संभावना निकटवर्ती दिनों में आने वाली है, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।